गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। जैसे कि आपको नजर आ रहा है हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो जाएगा आज से। ठीक है, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो अलग अलग आकृतियों के, अलग अलग शेप्स के, 3D शेप्स के हम इसमें क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3D आकृतियों के पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, प्लेन फिगर समतल आकृतियों के नहीं पढ़ने वाले, 3D वाले के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3D मतलब जिसको छू सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम 3D आकृतियां कहते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा आपका घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी कोई इंग्लिश मीडियम वाला है क्या? हम तो शायद सारे हिंदी मीडियम वाले हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो क्या बोल रखा है इसमें कागज के, देखो आपके कॉपी में पेज होता है ना, अब आप सभी को ही पता है कि जितनी भी आप कॉपीज इस्तेमाल करते हो सब कौन से आकृति की होती है? घनाभ की आकृति की होती है ना। क्यों? उसमें बहुत सारी पतली पतली शीट्स को आप इकट्ठा करते हो, तभी तो जाके एक बुक बनती है, किताब बनती है या कॉपी बनती है। तो उसने ये बोला है कि शीटों को, बंडल को देखा तो कैसे आकृति नजर आई, दैट मीन्स आपकी कॉपी, आपकी बुक्स, ये सारी ज्यादातर आपकी किस आकृति की होती है? किसकी होती है? घनाभ की आकृति की होती है ना। मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपका लंबाई होती है, लंबाई होती है इसकी, कुछ चौड़ाई भी होती है, और जब आप इसको एक साथ इकट्ठा कर दोगे इसकी ऊंचाई भी होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके जो फेस होते हैं, फेस होता है वो सभी को पता है कितने होते हैं किसी घनाभ के? मैम कहते हैं घनाभ के कितने मैम होते मैम हैं? 6। मैम 6 6। होते हैं। वेरी गुड, 6 होते हैं ना। तो यही इसने दिखा रखा है, 1 2 3 4 5 6। ये ऊपर वाले हैं 5 और 6, ये 1 2 3 4। जब इसको फोल्ड करेंगे तो पूरा हमारा एक यस बॉक्स मैम। बन जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 6 टोटल फेस होते हैं हमारे, जिनको हम जोड़ेंगे तो हमारी घनाभ की आकृति बन जाएगी। ठीक है, और हर फेस का अपना अपना एरिया होता है। मतलब कैसे? अगर हर फेस को आप देखोगे, हर फेस को देखोगे तो सब में बेटा लंबाई और चौड़ाई है ना, लेंथ एंड ब्रेथ है सब में ना। अच्छा, सारे के सारे यस फेस मैम। आकृति के हैं, आयताकार। सारे के सारे जो फेस हैं 6 के 6, वो सबके सब आयताकार आकृति के है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सब में लंबाई और चौड़ाई जरूर हो, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, अगर सभी ही आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऐसे ही लेंथ इंटू ब्रेथ आपको कितने फेसेस पे लगाने हैं? 6 फेसेस पे लगाने हैं। ये फॉर्मूला जो आएगा इसका क्षेत्रफल का, वैसे ही नहीं आ जाता पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आपको 6 के 6 फेसेस पे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे लगाना पड़ता है, तब जाके वो उसका टोटल फॉर्मूला बनता है। क्योंकि सारे के सारे आयत की आकृति के होते हैं। देखो इसने 6 के 6 फेसेस पे लगा दिए, है ना। ये इसके लिए लंबाई हो जाएगी, ये इसके लिए ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तो ऐसे 6 बार लगाएंगे तो आपका जो है क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। देखो इसने लगा रखा है ना 6 टाइम्स यहाँ पे। तो फॉर्मूले को रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, कि क्यों इसने इतनी बार करके, कहां से हमारा घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बना। तो आपको अभी अभी मैंने बताया, आपने भी बोला कि 6 आयत के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो टोटल 6 चीजों को पूरा जोड़ोगे तभी तो एक बॉक्स या किताब का आकृति बनेगी। आपका फोन हो गया, आपका लंच बॉक्स हो गया, ज्यादातर ये आयत की आकृति, आयतन की आकृति के होते हैं। 6 फेस होते हैं, सब में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ जने देख रहे होंगे हाइट का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि किसी के लिए जो ऊंचाई है वो उसके लिए चौड़ाई रहेगी। ठीक है, तो सबको जोड़ दिया, आप देखोगे सब 2 2 बार है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे ये भी 2 बार है, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी 2 बार है। सबको एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी 2 बार था, प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई भी 2 बार था, प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई भी 2 बार था। सबको जोड़ दिया बेटा, 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ गया? एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच।
यही हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना। कब होगा ये सूत्र? आयतन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया। टोटल या आयतन का टीएसए। टोटल या कुल का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? 6 के 6 फेसेस आपने लिए टोटल में, सभी के सभी लोग। जैसे इमेजिन करो आप जिस कमरे में बैठे हो ना, जिस रूम में बैठे हो, आप इमेजिन करो वो आयताकार आकृति का है। तो अगर आप देखोगे, छत हो गई पहला चेहरा, अगर किसी को स्पेस पहचाने मुश्किल हो रही है, छत हो गई, नीचे फ्लोर हो गया 2, आपकी दाईं तरफ की एक दीवार, बाईं तरफ की एक दीवार, सामने की एक दीवार, पीछे की एक दीवार, टोटल 6 हो गए। सभी को नजर आया? तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई मुझे इस कमरे में ना वो करना है, पूरे में सब में पेंट करना है, छत से लेके फ्लोर पे भी हर जगह, तो आप कैसे करोगे? 6 के 6 फेसेस का एरिया निकाल के करोगे ना कि कितना पेंट लगेगा। तो इसलिए हम कुल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम 6 के 6 फेसेस को ले रहे हैं। ठीक है। पार्श्व का इस्तेमाल कब करते हैं? पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब हम दो टीएसए। हाँ, टीएसए, कर्व सरफेस एरिया, जब हम छत और फ्लोर को छोड़ दें, सीलिंग और फ्लोर को छोड़ देते हैं, तो सिर्फ 4 दीवारों का लेते हैं, जहां बेसिकली पुताई होती है। आपकी पुताई तो 4 दीवारों में ही करते हैं ना। ठीक है। हाँ, तो अभी मैं अगर कुल की बात करूं तो हम 6 के 6 फेसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसका सूत्र होता है ये। तो रटना नहीं है सूत्र, बिल्कुल भी समझना है कि कैसे आया। तो ऐसे आया। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस H। ठीक है। अब जैसे एरिया को नापते हैं वैसे क्षेत्रफल का भी यूनिट होगा, वर्ग इकाई में ही होगा। सेंटीमीटर में यूनिट्स दे रखी है, मात्रक सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में दे रखा है मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। जिस भी में दे रखा है उसी में आप वर्ग इकाई में इसका यूनिट होगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अब घन भी इसी तरीके की आकृति है, बस अंतर क्या होता है? घनाभ में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है ना, सब बराबर। भुजा लंबी होती है, दूसरी छोटी होती है। लेकिन घन में क्या होता है? दोनों ही भुजाएं, दोनों ही साइड्स एक जैसी, बिल्कुल इक्वल नाप की होती है। तो अगर इस आकृति को आप देखोगे तो आपको एक स्क्वायर नजर आएगा, वर्ग। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? साइड गुणा, हाँ, ए स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, सभी को पता है, भुजा गुणा भुजा। तो आपको पता है कि कोई भी जो घन है, कोई भी जो घन है, जब मैं 6 वर्गों को एक साथ मिला दूं तो जो मेरी 3D आकृति बनेगी उसी को मैं घन बोलती हूँ ना, जिसके सारे की सारी भुजाएं बराबर हैं। तो ऐसे ही आपने 6 बार जोड़ना है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार जोड़ दो? 6 बार, क्योंकि इनको जोड़ के ही तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहा है मेरा। कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर। ये सूत्र यहाँ से आता है। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझनी है कि कैसे हमारा सूत्र बने। ठीक है। सभी ने रूबिक क्यूब खेला है, वो कलर्स मिलाने वाला है ना, जिसमें सारे कलर्स करते हैं, तो वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्यूब का। ठीक है, घन का। ठीक है। तो उसमें आप देखोगे जितने भी कलर्स वाली जो साइड होते हैं सब एक जैसी है, सब इक्वल होती है। टोटल 6 होती है ना, इमेजिन कर सकते हो, टोटल 6 होती है, इसलिए मैंने 6 बार उसको जोड़ दिया तो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। सभी को क्लियर हो गया इतना? मैम। यस मैम। ठीक है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है अभी फिलहाल? नहीं है ना फिलहाल कोई? मोहित, आप हो इंग्लिश मीडियम वाले? मोहित, मैंने कहा इंग्लिश मीडियम वाले कोई है तो मैं फिर इंग्लिश में भी। अच्छा ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन को बोलते हैं क्यूब। ठीक है। तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, इसलिए आपका फॉर्मूला बन गया 6a स्क्वायर। ठीक है। फिर इसमें आ जाता है कि अगर मैं ये दोनों ना लूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। या तो लेटरल सरफेस एरिया बोलोगे या कर्व सरफेस एरिया। पार्श्व में, पार्श्व में मतलब आपके 2 फेसेस को हटा देना है, सिर्फ 4 चीजों को इस्तेमाल करना है। अगर मैं टॉप एंड बॉटम हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ 4 चेहरे बचेंगे ये वाले।
अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ए स्क्वायर को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 4 बार। बस यहां से आपका सूत्र बनता है लेटरल सरफेस एरिया का 4a स्क्वायर। क्लियर? हाँ, किसी का माइक ऑन है तो बेटा बंद कर लीजिए। सभी को समझ में आ गया? अभी हमने कितने सूत्र पढ़ लिए? 3 सूत्र पढ़ लिए। ठीक है, इसकी भी जो यूनिट होगी, मात्रक होगी, वो भी वर्ग इकाई होगी, स्क्वायर यूनिट में ही होगी। ठीक है, सेम, क्योंकि जहां पे भी क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा, सब जगह स्क्वायर में ही आएगा। किसी का भी हो, कोई भी आकृति। मैम जी, हाँ बोलो। मैम जी, मैम वो मेरे दूसरे वाले हाँ, फोन में बोलिए। ना इसके ना वो साइट नहीं खुलती, तो इस वाले फोन से ना मैम को काम करना है। वो होमवर्क वाली बोल रहे हो? यस मैम, वो बहन को काम करना है। तो क्या आप क्लास में ले रहे हो क्या? मेरे अटेंडेंस लग गई मैम। नो बेटा, अटेंडेंस अटेंडेंस क्या होती है? आपको मैं आपकी एनसीईआरटी का करवा रही हूँ। उससे बोलो, बहन से बोलो, वो लिंक ओपन रहेगा, वो कल भी कर सकती है आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ही करना है, कल भी ओपन रहेगा लिंक। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। आप क्लास लो फिलहाल तो। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम देखो, यहाँ पे एक और सूत्र हमारा रह गया है, उसको मैं बता देती हूँ। पीछे चलते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का, यहाँ पे नहीं है मैम L into B into H। यस। अगर घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, जहां पे भी लेटरल आ जाएगा या कर्व्ड आ जाएगा, आपको पता है टॉप एंड बॉटम वाले फेसेस हम हटा देंगे। टॉप एंड बॉटम फेसेस हटा देंगे तो सिर्फ 4 फेसेस को जोड़ना है, इन चारों को, लेंथ इंटू ब्रेथ वाले, है ना, या लेंथ इंटू हाइट वाले, ये वाले जो है मैम 2 बार है ये, 1 बार हाइट। क्या आएगा फॉर्मूला? L into B into H। 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच। Yes, ma'am। अरुण, 2 इंटू No मैम, no मैम। 2LB। वो तो सबके लिए आएगा ना 2LB वाला। नहीं, पूरा फॉर्मूला क्या होगा? मैं पूरे फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, लेटरल सरफेस एरिया का। मैम L into B into H। देखो, यहाँ पे इस वाली साइड को आपको देखना है। देखो, मैं इस डायग्राम में समझा रही हूँ, इस वाले डायग्राम को थोड़ा जूम कर रही हूँ, इसको देखिए। ठीक है, अभी मैंने बोला ये टॉप एंड बॉटम वाला जो फेस है ये आपका हट जाएगा, 5 और 6 वाला, 1 2 3 4 को ही जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? L इंटू एच प्लस, देखो, L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस L इंटू बी। ये सभी को क्लियर हो गया? अब देखिए कितनी बार आ रहे हैं एच वाले, L इंटू एच, L इंटू एच 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ L इंटू एच लिख लू। और ये कितना है? इसको भी मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ L इंटू बी। सभी बच्चे बताइए, इतना सभी को समझ में आ गया? इतना सभी को क्लियर है? भाई ये भी 2 बार है, तो दुगना आ गया L इंटू एच का, ये भी 2 बार है, L इंटू बी का भी दुगना आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और L, 2 और L कॉमन है। इस L को हम H भी मान सकते हैं बेटा, ये LH था ना यहाँ पे, ये L देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है या नहीं? बताइए। यस मैम। देखो यहाँ पे मैंने LH लिया है ना, ये L दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अंदर क्या बचाएगा? L प्लस B प्लस H। ठीक है, चाहे तो आप इस L को आप क्या ले सकते हो? इस L को आप H मान सकते हो, इस L को आप H भी मान सकते हो या नहीं? जो इस वाली के लिए हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये इसके लिए ऊंचाई भी तो, चौड़ाई भी तो हो सकती है ना। यहाँ पे जो H हमारी हाइट का इस्तेमाल किया गया है बेटा, तो यहाँ के लिए वो चौड़ाई भी तो हो सकती है। इस L की जगह या H की जगह मैं B भी ले सकती हूँ। आप लोग मुझे बताओ, B ले सकते हैं या नहीं? तो साफ यहाँ से मैं सूत्र को थोड़ा चेंज करके ऐसा लिख सकती हूँ, यहाँ से फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू BH प्लस
HL लिख सकती हूँ, यहां से H को बाहर ले लो, 2HL+B, या इस सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू LB L+B इंटू H। ठीक है, हाइट आपकी एक ही बार आएगी और ये जो है लेंथ एंड ब्रेथ आपकी ट्वाइस बार आएगी। स्क्रीन नहीं हो रही बेटा, 1 मिनट क्वेश्चन मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, 1 मिनट रुकना। अब मुझे बताइए स्क्रीन आ रही है अब किशन? अभी आ रही है स्क्रीन? अभी भी नहीं आ रही? एक बार आप दोबारा ज्वाइन करके देखो, आप दोबारा से ज्वाइन करके देखिए बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये 4 फॉर्मूले पे जो है हमारी पहली वाली एक्सरसाइज बेस्ड है। तो पहली एक्सरसाइज है इन 4 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। चलिए देखते हैं किस तरीके के सवाल होंगे इसमें। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, इतना चौड़ा और इतना गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा है। ठीक है, प्लास्टिक का एक बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको दी गई है। ठीक है, इसे ऊपर से खुला रखना है, मीन्स एक बॉक्स है, इस तरीके का बॉक्स मान लीजिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब बेटा घन होगा या घनाभ? बताओ जल्दी से। घनाभ। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की, घनाभ की, है ना। जहां पे भी वो 3 चीजें गिवन कर दे तो डायरेक्ट आप समझ जाना उसने घनाभ बोला है। तो कुछ इस तरीके की आकृति है। अब इस बॉक्स को उसने क्या बोल रखा है, चारों जगह से बंद है, बस खुला कहाँ से है? ऊपर से। तो जहां पे मैं कलर नहीं कर रही हूँ दैट मीन्स आप समझ जाना वो वाला पार्ट इसका ओपन है, ये येलो वाला पार्ट सब जगह से बंद है। ठीक है, बस ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये खुला हुआ है, मीन्स ऊपर से खुला हुआ है। इस तरीके की आकृति है। लंबाई इसकी लिख लीजिए 1.5 मीटर की लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? 1.25 मीटर की। और इसकी हाइट कितनी है? 65 सेंटीमीटर। आपको बताना है प्लास्टिक शीट की मोटाई को नेग्लेक्ट करते हो, मानो मत कि इसकी कितनी मोटाई है प्लास्टिक की शीट की। सबसे पहले निकालना है डब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक की शीट की कितनी क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, एकदम सेम है, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही बात होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर मुझे इस डब्बे को बनाना है ना तो कितना प्लास्टिक का शीट का मुझे क्षेत्रफल चाहिए होगा, ऐसे क्लोज सरफेस को बनाने के लिए जो ऊपर से खुला हुआ है। तो बताओ डायग्राम के हिसाब से बताओ कि कितने इसके फेसेस कवर है, कितने हिस्सों में कवर है, जल्दी से बताओ। 6 फेस होता है, 6 में से कितने हिस्से कवर है? 4। 4? मैम 5 है, 5 एक बस। यस, इसमें यस मैम 5। 5 ही तो है भाई, उसने यही तो बोला है कि ऊपर से खुला हुआ है, बाकी 4 उसकी दीवारें और नीचे फ्लोर वो तो बंद है ना, नहीं तो डब्बा कैसे बनेगा, नीचे से खुल जाएगा तो, है ना। नीचे से बंद है, ऊपर से ओपन है। तो किस तरीके से इसका सूत्र लगाएंगे, कोई मुझे बताएगा? 4 दीवारों का और नीचे फ्लोर का किस हिसाब से लगाओगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले किसका लगाओगे, किस में क्या मल्टीप्लाई करोगे? मैम L इंटू B इंटू H। अच्छा, मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ, मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अगर मैं नीचे नीचे वाले बॉक्स की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर मैं नीचे नीचे वाले बॉक्स को भी जोड़ दूं उसके क्षेत्रफल को भी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? आएगा ना? नीचे वाला? यस मैम आ जाएगा। आ जाएगा ना? यस मैम। ये मैं इसको इस पेज पे करवाती हूँ, देखिए। ये सवाल है। अब हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा कि भाई 5 फेसेस इसके चाहिए, ठीक है, 5 फेसेस चाहिए। तो उसमें से 4 का क्षेत्रफल मुझे पता है ना, अगर मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दूं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके कितने फेसेस इंक्लूड होंगे, कितने इंक्लूड होंगे? 4। 4, ठीक है, 4 इंक्लूड हो जाएंगे, 5 नहीं होंगे बेटा, पार्श्व में 4 आते हैं। तो क्या सूत्र है? 2HL+B।
ठीक है। अच्छा, इस पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर मैं जोड़ दूं नीचे का बेस का आधार का क्षेत्रफल, तो ये टोटल 5 बनेंगे। और जो आधार है उसका जो नीचे का बॉक्स है फ्लोर, वो एक आयताकार आकृति में होगा और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र एल और बी है लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी को समझ में आया? फॉर्मूला लगाया मैंने। यस मैम। यस मैम। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से पहले ना आपको यहाँ पे इस चौड़ाई को ना, इस ऊंचाई को चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है सेंटीमीटर में है, बाकी मीटर में है। ऊंचाई आपको 65 सेंटीमीटर दी है ना, बाकी सारी यूनिट्स मीटर में, तो इसको चेंज कर लो। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना, भाग मैम 0.65। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ऊंचाई का मान आ गया 0.65। लेंथ आपको देखिए बेटा, क्वेश्चन विजिबल है? छोटा है तो बताओ, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 1.25। सभी को समझ में आ गया मैंने फॉर्मूला किस हिसाब से लगाया है इसमें? यस मैम। चलिए बस देखो, पॉइंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना हमेशा से प्रॉब्लम आती है। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 1.25 में 1.5 को ऐड करना है, 5 6 7 2.7 आ गया ये। 1.25 में 1.5 की मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 हासिल, 5 2 जा 10, 11 12, एक हासिल 5 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। कितना आ गया ये? 5 6 7 6 7 8 1। 3 के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, 1 2 3, 1.875। इसको आगे मल्टीप्लाई करके 1.875। इतना क्लियर सभी को? बस आगे Yes, पहले yes. क्या कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 0.65 को 2 से कर दीजिए। 5 2 जा 10, 1 6 2 जा 12 और एक 13। 3 आगे एक हासिल, कितना आ गया ये? 2 के बाद 1.3 इंटू 2.7 प्लस 1.875। क्लियर है इतना? अब 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 2.7 से। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी अजीब होती है। 7 3 जा कितना होता है? 21। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई सही करी है ना, 0.65 की 2 से। 5 2 जा 10, एक हासिल, 6 2 जा 12, 13 कैरी 1। हाँ ठीक है, कर दीजिए। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 1.3 को 2.7 से? चलिए 7 3 जा 21, 2 हासिल, 7 1 जा 7, 8 9, 1 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 9 10 11 12 13 14 15, एक हासिल, 2 के बाद पॉइंट, 3.51 इंटू सॉरी प्लस है 1.875। अब ऐड करके बताओ, मैं फिलहाल इसको चेक कर लेती हूँ यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। 1.5 में आपने 1.25 को जोड़ा 2.75, 1.25 में 1.5 को जोड़ा 2.75 आएगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे आएगा 2.75, 2.75। तो 1.3 की मल्टीप्लाई 2.75 में मुझे करनी है। यहाँ मिस्टेक हो गई। इन क्वेश्चन में यही है कि थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो दोबारा करना पड़ता है। 5 3 जा 15, एक हासिल, 7 3 जा 21, 22 कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 5 2 7 14 15, एक हासिल, ये आया 3.575 प्लस 1.875। अब देखिए इनको जोड़ के क्या आएगा? हाँ अब ठीक है, इसको जोड़ के आएगा 5.3.575 में 1.875 को जोड़ा, 5 5 10 14 1 15, एक हासिल,
8 9 11 5.45 12 13 14, एक हासिल 3 4 5, 5.45 मीटर स्क्वायर यही आ रहा है। मुझे इतना एरिया चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए। सभी को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. 5.45 समथिंग, 5.45 क्लियर सभी को? वहां पे 2.75 आएगा, फिर उसकी 1.3 से करेंगे तो 3.575 आएगा। इतना सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. बस, तो पहला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया है ना, ये आ गया। दूसरा पार्ट बोला है इस शीट का मूल्य, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट में तो सिंपल मल्टीप्लाई होता है। क्या कॉस्ट इसने दे रखी है? इसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 20 रुपए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को का जो मूल्य है वो 20 रुपए है, तो इतना मीटर स्क्वायर कितने रुपए का आएगा? बस सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 5.45, ये तो करेंगे। कर दीजिए दोनों की मल्टीप्लाई, दिखा देती हूँ करके। 20 से 0 0 0, 5 2 जा 10, एक हासिल 4 2 जा 1 9, 4 5 जा 5 2 जा 10, 109 रुपीज आएगा। कितना रुपीज आएगा? 109 रुपए। 109 रुपए लगेंगे मुझे टोटल। प्राइस भी पता चल गया। दोनों पार्ट मेरे क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। सभी को क्लियर हो गया पहला सवाल? Yes, ma'am. ठीक है, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा है। इसने बोला है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। बहुत ही सिंपल सी वैल्यू, पॉइंट्स में भी नहीं है तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो एक कमरा है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, इसको पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है ना। 1 मीटर स्क्वायर में जब मुझे पुताई करनी है तो 7 रुपए 50 पैसे लग रहे हैं। तो कितने मीटर में मीटर स्क्वायर का कमरा है, पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा, मीन्स क्षेत्रफल। छत पर, दीवारों पर और छत पे। अच्छा, दीवार और छत बोल दिया। मुझे एक चीज बताओ, इसका फॉर्मूला और पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला सेम है या नहीं है? यस मैम, सेम है। सेम है ना? सेम ही होगा। बिल्कुल सेम है। 4 दीवारें, आप जिस कमरे में बैठे हो उसे इमेजिन करो। आपके आगे पीछे दाएं बाएं वाली 4 दीवारें हो गई, और उसने छत भी बोल दिया। छत कौन सी होगी? 5 हो गए टोटल। 5 हो गए ना? अभी पहले वाले में भी यही था, ऊपर से खुला था, इस बार ऊपर वाले को पेंट करना है तो रहेगा तो 5 ही। मीन्स यहाँ पे भी वही सूत्र लगने वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस साथ में लगेगा किसका? छत का क्षेत्रफल, जो कि एक आयत की आकृति का है। छत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका सूत्र 2h l + b, और इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। बस, बहुत छोटी सी वैल्यूज है, ये तो अभी सॉल्व हो जाएगा। ऊंचाई मैम, कितनी है? ये रही ऊंचाई 3, लंबाई है 5, चौड़ाई है 4। बस बहुत ही इजी सवाल। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 गुणा 3, 5 और 4 होते हैं 9, 5 4 जा 20, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 + 20, 6 9 जा 30, सॉरी मैम, 54। 54। ठीक है, बस जोड़ दो दोनों को, 74। 74। इतने कमरे में आपने पुताई करनी है। कॉस्ट बोल दिया उसने, कॉस्ट भी निकाल लोगे। 1 मीटर स्क्वायर अगर 7.5 रुपए में पेंट हो रहा है तो 74 मीटर स्क्वायर का कमरा है, कितना में पेंट होगा? 74 गुणा 7.50। कर दीजिए मल्टीप्लाई। हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 555 रुपए। मैम, हाँ बोलो। मैम पार्श्व की जगह वक्र भी लग सकते हैं ना? बिल्कुल, वक्र भी लिख सकते हैं, दो यस मैम। नाम।
वक्र भी लिख सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. जो थर्ड वाला सवाल है वो थोड़ा सा अलग है, थर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड वाले में इसने क्या बोला है। करे थर्ड वाला। Yes, ma'am. जिसको भी बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना फॉर्मूले समझने में तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहला और दूसरे दोनों में सेम फॉर्मूला लगा है। तीसरे में देखते हैं, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दे रखा है। अब मुझे बताओ जो भी फर्श होगा, फर्श की आकृति क्या होगी? सभी बच्चे बताओ। आप जिसमें खड़े आयताकार। हो, हाँ जिसपे आप, आयताकार। एकदम सही। आप जिसमें खड़े हो फर्श है ना, या जिसमें बैठे हो फर्श है, उसका परिमाप दे रखा है, ठीक है। परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर 250 मीटर का है, ठीक है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करना है, ठीक है। ये नीचे का फर्श दे दिया। अब इसकी जो दीवारें है ना, जो आप अपने कमरे को इमेजिन करो, जो आपकी दीवार है ना कमरे में, उस कमरे में अगर मुझे पुताई करनी है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में उस कमरे में पुताई करनी है तो 10 रुपए मेरे लगने वाले, ठीक है। 10 रुपए करने वाले। तो टोटल जो मेरी लागत लगी उस कमरे में पुताई करने की वो है 15,000 रुपए। मुझे ये नहीं पता कि उस कमरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। मुझे क्षेत्रफल पता है नहीं, मुझे ये पता है कि बस कमरे में अगर मैं पेंट करूँ ना, पुताई करूँ, तो मुझे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। और 1 मीटर स्क्वायर का पता है, मुझे यही नहीं पता कि उस कमरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ऊंचाई ज्ञात करनी है हॉल, ठीक है। कैसे करेंगे? परिमाप से कुछ निकल सकता है बेटा। अभी मुझे लंबाई भी नहीं पता, चौड़ाई भी नहीं पता, परिमाप से कुछ हो सकता है। हो सकता है परिमाप से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी यस गिवन। मैम। चलिए क्या हो सकता है परिमाप से, चलिए मैं आपको बताती हूँ। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन के लंबाई परिमाप प्लस का चौड़ाई। 2 गुणा, मैम यही हो रहा है। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यही होता है ना, 2 गुणा लंबाई यस मैम। प्लस चौड़ाई। परिमाप का सूत्र किसी भी आयतन का, बस आयतन का परिमाप आपको दिया, सॉरी आयत का परिमाप दिया, आयतन बोल रही हूँ, परिमाप तो आयत का होगा ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं दे रखा, तो लंबाई और चौड़ाई का मान आ जाएगा। 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 125। मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान है 125 मीटर है। दोनों को जोड़ के इतना आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दोनों का अलग अलग मान क्या है। दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है वो मुझे पता चल गया। अब मुझे निकालना है प्रश्न में ऊंचाई कितनी है, ठीक है। आपको ये भी दे दिया कि भाई पेंट करना है। पेंट कहाँ पे होता है? जब हम पेंट की बात दीवारों पर। करें, दीवार बोल दिया ना उसने। उसने कहीं पे छत का वर्ड यूज किया, छत इस्तेमाल किया है? नहीं, नो मैम। सिर्फ दीवारें बोली है। इसका मतलब 4 दीवारों का ही आपको लागत बताया है। 4 दीवारों का लागत का मतलब क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? मैम वक्र पश्चिम। वक्र आएगा मैम। हाँ वेरी गुड भाई, उसने तो 4 दीवारों का बोला है ना पुताई, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो लगा दो, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, यही है। अब L प्लस बी का मान आपको पता है 125, ठीक है। यहां से इसका मान निकाल लो। देखो H के टर्म में यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। 250 HI। सभी को समझ में आ गया? जिसका क्षेत्रफल है वो Yes, इतना ma'am. है। आपको अभी भी ऊंचाई नहीं पता है जो आपने एक्चुअल में निकालनी है। अब आपको कुल कॉस्ट पता है ना कि भाई 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए लग रहे थे, तो जितने भी टोटल इतने मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगे थे टोटल, उसने बता दिया ना, 15,000 लग रहे हैं। भाई उसने क्वेश्चन में आपसे ये बोला ना कि टोटल चारों दीवार पे पुताई करने में उसके 15,000 रुपए लग रहे हैं। इसका मतलब उस कमरे के चारों दीवारों का जितना क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारों को 15,000 है। अभी अभी आपने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दिया 250 H मीटर स्क्वायर। बताइए मैम सभी को समझ में आया?
कि अभी जो मैंने पार्श्व क्षेत्रफल निकाला वो क्षेत्रफल तो उन 4 दीवारों का ही आया ना, जिसको पेंट करने का मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है, जिसमें पुताई करने का कुल प्राइस मुझे पता है 15,000 है। तो बेटा इन दोनों को मैं बराबर रख सकती हूँ ना, रख सकते हैं नहीं भाई? इतने Yes, ma'am. क्षेत्रफल में पुताई करके ही 15,000 रुपए पड़ रहे हैं मुझे। यहाँ से ऊंचाई का मान पता चल जाएगा मुझे, कभी भी यूनिट नहीं लगाते। 250 एच का मान कितना आ जाएगा? 15,000 250, देखो 15,000 को किससे मैं भाग दे दूं यहाँ पे? 250 से 15,000 को 500 से 500 मैम, वहां पे आ गया। मैम मैम 250 250 यस, मैम 250 ठीक है। ये मैंने ऊपर वैल्यू सही निकाली है ना, 250 ही आएगा। तो 25 गुणा 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5, हाँ 250 ही आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए लग रहे हैं। ये इसको उल्टा लिख लो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम जरा नेटवर्क इशू हो गया था। स्क्रीन आ रही है नजर, देखिए जल्दी से। यस मैम। यस मैम सॉरी मेरी तरफ से जरा नेटवर्क इशू हो गया था। अब मुझे बताओ आप लोग कहाँ तक मेरी आवाज आ गई थी आपको? मैं दोबारा से बता देती हूँ, दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ तक हो गया था कि मैंने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया था। हाँ ठीक यस है। मैम। हाँ वो बेटा प्रियांशु वो 250 एच लिखा है, 2,500 नहीं लिखा। ठीक है मोहित, मैंने यहाँ पे लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने निकाल लिया इसका। कर्व सरफेस एरिया किसका निकाला? 4 वॉल्स का मैंने एरिया निकाल लिया। ठीक है, मुझे हाइट निकालनी है कि हाइट कितनी होगी इसकी। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या कर दिया, आपको ये पता है ना कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको 10 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल आया? 250 गुणा एच इक्वल टू आपको दे रखा है 15,000। ठीक है, 15,000 दे रखा है। तो यहाँ से जो एच का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो, इसको पहले इस तरफ देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी सभी को आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी सभी को आती है। Yes, तो ma'am. 15,000 जो है वो उस तरफ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर के साथ, और ये इक्वल में हो जाएगा 250 गुणा 10 गुणा एच। तो इसका मान आ जाएगा 15,000 बट्टे 250 गुणा 10। अब एच का मान निकालो, 0 से 0 कटा, यहाँ 0 से 0 कटा, 5 से काट दो। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो हाइट आ गई 6 मीटर। क्लियर हो गया? 6 मीटर। सभी को समझ में आ गया? अच्छा, इस क्वेश्चन को और तरीके से कर सकते थे, एक और तरीके से कर सकते हैं सवाल को, एक और तरीके से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो डायरेक्ट, बिना फॉर्मूले में खुद करें। मुंबई वही यस बता मैम, रहे वो थे। वाला इजी होता। हाँ वो वाला भी इजी होता। मैम 10 15,000 से को डिवाइड 10 कर से देते। डिवाइड। यस, देखो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ तक तो खैर मुझे करना ही पड़ता, लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू निकालनी ही पड़ती। अब आपको इसने क्वेश्चन में बोल दिया ना कि 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपए का है, तो आपको यहाँ पे कुल क्षेत्रफल नहीं दिया, लेकिन आपको टोटल जो कॉस्ट है वो गिवन है। कितनी है? 15,000 गिवन है ना। टोटल कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर अगर 10 रुपए का है, तो आप यहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्योंकि जो 15,000 है ये आपको गिवन है कि कितने का है? 4 दीवारों का कॉस्ट है, 4 दीवार का है, 4 वॉल्स का है। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे? अगर आप 15,000 को 10 से भाग कर दो तो आपके पास टोटल 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना? कितना मीटर? हम 1500। 1500 मीटर। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस 1500 को आप बराबर रख देते हैं इसके 2l, क्योंकि तो इसका सूत्र है, 4 बार सूत्र है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप h की वैल्यू आ जाती है। चाहे
कैसे करें। समझ में आया कि मैंने 10 से क्यों भाग दिया, टोटल कॉस्ट को जब आप मीटर के कॉस्ट से भाग दो, आपकी टोटल एरिया है क्षेत्र है ना, का कॉस्ट है। सबको क्लियर ना। तीसरा सवाल, ठीक है, दूसरे तरीके करो जो आप। चौथा सवाल क्या बोला है कि क्या हुआ पेंट का क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है। है कि अंदर पेंट भर, जो पेंट डब्बे होते हैं वो में होता है, इसके अंदर इतना पेंट भरा है, इसके अंदर इतना पेंट भरा है कि वो 0.75 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र को आराम से पेंट करता है। डब्बे के अंदर इतना पेंट है। इस डब्बे के पेंट में मुझे इस तरह का जो आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इस तरीके के डब्बे को, इस डब्बे के पेंट से इसको पेंट करना है। कितने ईंटें पेंट की जा सकती है, मतलब बहुत सारी ईंटें रखी हुई है। आपको पता है ईंटें किस आकृति की होती है, क्यूबॉइड शेप में होगी, आयतन की आकृति की होगी ना, घनाभ की, सॉरी